सभी को मेरा प्रणाम। प्रैक्टिस पेपर 12 प्रैक्टिस पेपर 12 लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और यहाँ पर जो पेपर है आपके सामने, आप देख सकते हैं। 1.5 घंटा 1.5 आवर्स आपके पास लिखने के लिए समय है, 40 मार्क्स के लिए है। अगर अब भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पोर्शन कम होने वाला है और तरह तरह की भ्रांतियां जो अगर आपने अपने दिमाग में बिठा कर रखी हैं कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, कृपया अब भी समय है। आप जुट जाइए, तन मन धन लगा दीजिए अपना और पढ़ाई में जुट जाइए। पूरा पूरा ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। फिर देखिए आपको कोई हरा ही नहीं सकता है। सबको पछाड़ कर आप आगे निकल जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। सेक्शन ए और सेक्शन बी में 2 सेक्शन है। इसमें सेक्शन ए 20 मार्क्स का है। पहला प्रश्न है, पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं और हमारी सच्ची मित्र एवं गुरु भी होती हैं। हाल ही में पढ़ी गई अपनी किसी पुस्तक के विषय में बताते हुए लिखिए कि वह आपको क्यों पसंद आई और आपने उससे क्या सीखा। तो ये सेम इस प्रश्न पर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो आपको मिल जाएगा उसमें। ये है मेरा वो वीडियो, तो आप इसे जरूर देखिए उस वीडियो को, इस पहले प्रश्न के आंसर के लिए। दूसरा प्रश्न है, सदाचारी व्यक्ति जीवन के हर पहलू में सकारात्मक सोच रखते हैं। मानव जीवन में सदाचार का महत्व बताते हुए अपने विचार व्यक्त कीजिए। काफी कठिन है प्रश्न, अगर आप लिख पाएंगे तो ही लिखिए और नहीं लिख सकते हैं इसमें तो ये मेरे विचार में ये सबसे अच्छा है। फिर इंटरनेट और ऑनलाइन शिक्षण, ये वाला बेहद बहुत अच्छा है। अरे मित्र, तुमने तो सिद्ध कर दिया कि तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो। इस पंक्ति से आरंभ करते हुए कोई मौलिक कहानी। तो इन तीनों में पहले, तीसरे और चौथा, और जो जो पांचवा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये बता रहा है चारों ओर से जो ये लाउड स्पीकर की आवाज आ रही है और यहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ नजर आ रही है, तो आपको इस चित्र को देख करके क्या समझ में आ रहा है, तो इसके अनुसार आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस पर हम बाद में चर्चा करते हैं। पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि सदाचारी वाला अगर आप इसमें लिखना चाहते हैं तो सदाचारी व्यक्ति, सदाचार का अर्थ ही होता है सद प्लस आचार, यानी अच्छा आचार, सही आचार। सही आचार क्या होता है? सही आचार, आपके जीवन में शालीनता होनी चाहिए, आपको ईमानदारी का पालन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना है, आप दूसरों को धोखा न दें। तो सदाचारी व्यक्ति जीवन के हर पहलू में सकारात्मक पॉजिटिव सोच रखते हैं। तो मनुष्य का अगर कोई सबसे अच्छा मित्र है, मेरा अगर कोई या आपका कोई सबसे अच्छा मित्र है, तो वो है आपका अच्छा बिहेवियर, आपका अच्छा सदाचार, आपका मतलब सही जो सदाचार का अर्थ ही है सही सोच। क्योंकि आपका अच्छा आचार, आपका अच्छा व्यवहार आपको कभी धोखा नहीं देगा। अच्छा आचार क्या है? यह एक कैपिटल मनी के समान है, यह एक पूंजी के समान है आपके जीवन में। तो जो हमेशा आपके साथ रहेगा। आपका धन भी आपका मतलब आपके पास आपके हाथों से खो सकता है। कहा भी गया है कि पैसा जो है वह हाथों का मैल है, धन चला जाएगा आपके हाथों से, लेकिन आपका अच्छा आचार, अच्छा व्यवहार, सदाचार हमेशा आपके साथ रहेगा और आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। आपके जीवन में आपका मार्गदर्शन करेगा आपका सदाचार। तो हमें समझना है यहाँ पर। सबसे पहले हमने यहाँ पर डिफाइन किया, तो कैसे हम लिखेंगे अगर हम इस तरह के प्रश्न अगर आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले हमने डिफाइन किया यहाँ पर कि क्या है सदाचार, किसे कहते सदाचार, हमने यह कहा है। फिर हम कुछ उदाहरण बताएंगे कि सदाचार मतलब क्या होता है। सदाचार जैसे झूठ नहीं बोलना, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना। तो एक सदाचारी व्यक्ति वह जीवन में हमेशा नाम कमाता है और उसे मरणोपरांत भी याद किया जाता है। तो ये आप बातें यहाँ पर आप लिखेंगे। फिर किसी को धोखा नहीं देना, हमेशा सबकी मदद करना। तो ये सदाचारी व्यक्ति के बारे में आप यहाँ पर आरंभ में लिख सकते हैं, भूमिका में लिख सकते हैं। सदाचारी व्यक्ति जो होता है वह कभी भी चूंकि गलत रास्ते पर नहीं चलता है, कभी गलत नहीं करता है, इसीलिए उसमें नकारात्मक सोच नहीं होती, उसे डर नहीं लगता है क्योंकि वो सच्चा है, हमेशा सच कहता है, सदाचारी है, इसीलिए उसे डर नहीं होता। तो नकारात्मक सोच का अभाव होता है उसमें, और इसीलिए कहा गया है कि वे हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं जो सदाचारी व्यक्ति होते हैं। तो दूसरे के बारे में गलत नहीं सोचते हैं, कभी धोखे से किसी का धन हड़पने की कोशिश नहीं करते हैं, दूसरों के धन को पराया धन समझते हैं, अपना नहीं समझते हैं। तो इसीलिए उनके बारे में कहा गया है कि वे सदा सकारात्मक सोच रखते हैं। तो सदाचार जो है वह महत्व क्या है हमारे जीवन में?
तो सदाचार हमारे चरित्र का निर्माण करता है। क्या महत्व है सदाचार का? सदाचार हमारे चरित्र का निर्माता होता है। फिर सदाचारी व्यक्ति के जीवन में, मतलब सभी समाज में सदाचारी व्यक्ति की, जो सदाचारी व्यक्ति होता है उसका बहुत ही सम्मान होता है। और कई बार किसी का आचरण कोई ऐसा कार्य करवा देता है कि जिसकी उम्मीद ना हो, तो यह किसी को, मतलब सदाचार हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को सदाचार दूसरों से, अगर आपके जीवन में सदाचार नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या है सदाचार, तो आप देखिए अपने आसपास के कौन व्यक्ति जो सही कर्म कर रहा है, वही है सदाचार। तो एक सदाचारी व्यक्ति सभी प्रकार के बुरे कर्मों से, क्या है बुरे कर्म? जैसे क्रोध, ईर्ष्या, ईर्ष्या क्या होता है? जलन की भावना, धोखा, इन सब चीजों से दूर रहता है। छल, लालच, इन सब बुरे कर्मों से दूर रहता है। इसीलिए उसकी सोच कैसी होती है? सकारात्मक होती है। उनका जीवन उनका जीवन हमेशा सुखमय होता है, क्योंकि नकारात्मकता नहीं है जीवन में, नकारात्मकता नहीं है, सकारात्मकता है, तो जीवन कैसा रहेगा? सुखमय होगा। तो उसका स्वभाव कैसा होता है? बहुत ही निर्मल और शांत स्वभाव का होता है। जो सदाचारी व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही निर्मल और शांत स्वभाव का होता है। हम क्या बात कर रहे हैं? हम मानव जीवन में सदाचार का महत्व को बता रहे हैं। तो सदाचारी व्यक्ति का जीवन बहुत ही सुखमय होता है, वो बहुत ही निर्मल और शांत। आज के युग में जब लोग जो है मतलब लोगों के पास पैसा बहुत है, पर उस पैसे से सुख भोगने के लिए उनके पास स्वास्थ्य नहीं है। क्यों स्वास्थ्य नहीं? क्योंकि वे दुराचारी हैं अपने जीवन में। दूसरों के प्रति ईर्ष्या की भावना है, क्रोध है, धोखा है, हमेशा छल और कपट है, नींद नहीं आती लोगों को। नींद नहीं आती तो स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है तो फिर जीवन सुखमय कैसे होगा? ठीक है, समझ रहे हैं कैसे हम जोड़ेंगे इसको? तो सुख और दुख, तो जो व्यक्ति सकारात्मक होता है वह अपने जीवन में बहुत सुखी होता है, क्योंकि उसके जीवन में इन सब चीजों का नामो निशान नहीं होता है। सदाचारी व्यक्ति एक सुखी जीवन जीता है। सदाचारी जो व्यक्ति होता है उसमें जो मैंने अभी पहले बताए वे सारे गुण उसके व्यक्तित्व को, उसके कैरेक्टर को, उसके कैरेक्टर में चार चांद लगा देते हैं। ठीक है। और ये जो सारे अच्छे गुण होते हैं वे उसके जीवन में गहने की तरह काम करते हैं। हमारे इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं। जैसे आप शिवाजी की बात कर सकते हैं। एक बार शिवाजी किसी युद्ध में उन्होंने जीत हासिल कर ली थी, जीत गए थे, किसी नहीं, बहुत सारे युद्धों में उन्होंने जीत प्राप्त की। तो जो उनकी सेना के जो मुख्य जो लोग थे, सेनापति वगैरह जो थे, वे दूसरे पक्ष की किसी स्त्री को भी उठा कर ले आए थे, किसी स्त्री को, और उन्होंने शिवाजी के सामने उस स्त्री को वहां पर रखा कि हम आपके लिए एक अनमोल भेंट लेकर के आए हैं। शिवाजी ने, राजा शिवाजी ने अपने सेनापति और मंत्रियों को अच्छी डांट लगाई और उस स्त्री को माता की पदवी देते हुए उस स्त्री को सब सम्मान के साथ उन्होंने शत्रु खेमे में भिजवा दिया। सोचिए कि कैसा कैरेक्टर था, कैसा, किस तरह का व्यवहार, किस तरह का उनका आचरण था राजा महाराजा। इसीलिए शायद राजा बहुत हुए, पर हम शिवाजी का नाम क्यों लेते हैं? हम शिवाजी का नाम उनके इन्हीं अच्छे कारणों से, इन्हीं अच्छे, जो उनमें अच्छे आचरण थे, उसके लिए हम उनका नाम लेते हैं। तो उन्होंने नैतिकता की, मतलब वीरता के साथ साथ उन्होंने नैतिकता की भी शिक्षा दी है, हमें सत्य की शिक्षा दी है। तो इसीलिए हम आज भी उनको उनके सदाचार के लिए जानते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक की, अब हम यहाँ पर एक कंक्लूजन भी लिखेंगे कि निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे, लास्ट पैराग्राफ, कि हम कह सकते हैं कि सदाचारी व्यक्ति जो होता है वह अच्छे आचरण का प्रत्यक्ष उदाहरण होता है। अच्छे आचरण का प्रत्यक्ष उदाहरण होता है सदाचारी व्यक्ति। वो कोई भी कठिनाई आ जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए, उसका डट कर सामना करता है, पीछे नहीं भागता है। सदाचारी व्यक्ति आपको कभी मुसीबत में नहीं डालता है। इसीलिए बच्चों को हमें हमेशा अच्छी आदतें सिखानी चाहिए। घर में माता पिता का सम्मान बच्चों को सिखाना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को, अपने माता पिता का सम्मान करते हो, आपके बच्चे अगर आपको देखेंगे कि आप अपने माता पिता का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि ये सदाचार है, तो वे बच्चे बड़े होकर भी इस बात को फॉलो करेंगे, इस बात को सीखेंगे और वे आपका भी सम्मान करेंगे।
तो इसीलिए बच्चों को सदैव सदाचार का पालन करने की शिक्षा देनी चाहिए। धन कमाने के लिए गलत रास्तों पर चलना कभी भी ये मतलब ऐसी शिक्षा में बच्चों को नहीं देनी चाहिए। तो इस तरह जो बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, इसीलिए हम इन बातों को प्रयोग में लाएं तो हम यहाँ पर मतलब हमारा जीवन और सुखमय हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आप जब शुरू में लिख रहे हैं तो आप लिखिए वहां पर कि सदाचार शब्द और आचार शब्द से मिला, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अच्छा आचरण। तो यह केवल अच्छा आचरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका जो अर्थ है वह बहुत ही व्यापक है। सदाचार क्या करता है? सदाचार हमारे जीवन को एक डायरेक्शन देता है, एक दिशा प्रदान करता है, एक गति प्रदान करता है। कई बार हमारे जो व्यवहार होते हैं, वे हमारे बिगड़े हुए काम, हमारा जो व्यवहार होता है, हमारे अच्छा व्यवहार हमारे बिगड़े काम को बना देता है, और वही बुरा व्यवहार हमारे संवरते हुए काम को बिगाड़ देता है। इसीलिए हमें सदाचार को अपने जीवन में हमेशा अपनाना चाहिए। हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्रोध ईर्ष्या आदि से हमें दूर रहना चाहिए। मतलब हमेशा ही अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, वाणी में शहद जैसी मिठास होनी चाहिए। ये सब बातें सदाचार में होती हैं। तो यदि आपका मित्र, अगर प्रश्न पूछा जाए कि आप क्या आपका कोई मित्र सदाचारी है, अगर सपोज यहाँ पर इसका एक टेल हो, इस प्रश्न का एक और पूछो कि एक सदाचारी के रूप में कौन है जो आपके जीवन में उपस्थित है और आप उसको मतलब एक अपने जीवन में एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा के रूप में देखना चाहते हो, आप अपने एक मित्र की बात कर सकते हैं। आप गुरु के रूप में बता सकते हैं कि मेरे एक गुरु है, या अपने माता पिता के बारे में बता सकते हैं कि मेरे माता पिता मेरे जीवन के सच्चे मार्गदर्शक हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे सर्वांगीण विकास पर उन्होंने ध्यान दिया, उन्होंने हमेशा मुझे अच्छा कर्म करना सिखाया है। तो वहीं अगर आप चाहें तो आप मित्र के बारे में बता सकते हैं कि मेरा एक जो मित्र है वह कभी भी ये बहुत ही अच्छा आचरण है उसका, और उसके अच्छे आचरण ने मुझे उसका अनुगामी बना दिया है। तो इन सब बातों को आप लिखेंगे। सदाचार का मतलब महत्व अंत में एक निष्कर्ष में और लिखें कि सदाचार को अपने जीवन में अपनाना बहुत ही बड़ी बात है, और यह अचानक नहीं आता है, बल्कि यह हम परिवार में डे टू डे अपनी क्रियाओं से हम इसे सीखते हैं। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर। इंटरनेट और ऑनलाइन शिक्षा ने अध्यापन और अध्ययन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेरा एक बेहतरीन वीडियो है, आप जरूर देखिए उसको, इस पर अपने अनुभव और विचार लिखिए। अरे मित्र, तुमने तो सिद्ध कर दिया कि तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो। फिर से मैं बताऊंगी, मेरा वीडियो इस पर भी बना हुआ है। मैं इन तीनों वीडियोस के लिंक मैं डाल दूंगी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जरूर देखिएगा। मैं अभी ही इसको शेयर करूंगी आपके साथ। अब हम बढ़ते हैं लिटरेचर पार्ट में। इसमें प्रश्न है, अच्छा एक बार पत्र लेखन का हम विषय देख लेते हैं, आप जरूर लिखित अभ्यास कीजिए। कोरोना महामारी से बचाव के लिए सुझाव देते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए और बताइए कि वह इस महामारी से अपना बचाव कैसे करे। वैसे तो अब कोरोना दूर जाता हुआ नजर आ रहा है, फिर भी अगर प्रश्न पूछा गया तो आप वहां पर लिखिए और बताइए। साहित्य सागर की जो चार प्रश्न है, यहाँ पर पद्य भाग से भी प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। पहले हम इसे देख लेते हैं। साहित्य सागर, सम्मिलित कुटुंब के संबंध में श्रीकंठ सिंह और उनकी पत्नी के विचारों में क्या अंतर थे? तो पहले ही पेज में अंतिम जो पैराग्राफ है, बड़ा वाला पैराग्राफ, उसमें लिखा है कि जो श्रीकंठ सिंह थे वे सम्मिलित कुटुंब के उपासक थे, और सम्मिलित कुटुंब को देश और राष्ट्र के निर्माण में बहुत ही सहायक मानते थे, और अगर हम विभक्त परिवार की ओर जाते हैं तो वे उसे देश के विकास में एक बाधा के रूप में मानते थे। वहीं उनकी पत्नी आनंदी का यह विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने के बाद भी सम्मिलित कुटुंब में गुजारा नहीं हो सके तो अपनी खिचड़ी अलग पकाई जानी चाहिए। ये उनकी और उनकी पत्नी के विचारों में मतैक्य था उनके। दूसरा प्रश्न है, लीलाधर शर्मा पर्वतीय जी ने बीमारी होने के क्या क्या कारण बताए हैं? तो कुपोषण है और संकीर्ण मकान है। आप उसी चैप्टर के सेकंड लास्ट पेज में बड़े वाले पैराग्राफ में अगर आप जाएंगे तो आपको उसमें आंसर्स आपको मिल जाएगा। उसमें लिखा हुआ है कि जब हम जिस संकीर्ण मकानों में हम रहते हैं और परिवार में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, भीड़ भाड़ होती है परिवार में, और अगर हम कुपोषण के शिकार होते हैं, परिवार में सबको सही तरीके से भोजन नहीं मिलता है, तो फिर हम वहां पर बीमार होते हैं, लोग वहां पर बीमार। पेज 54 देखें कि
बीमारी कुपोषण से, गंदे और संकीर्ण मकानों के दूषित वातावरण से होती है। यदि सीमित परिवार हो, स्वच्छ जलवायु और खाने के लिए भरपूर भोजन सामग्री हो तो बीमारी से बचा जा सकता है। पेज नंबर 54 में ये सामने लिखा है यह उत्तर। तीसरा प्रश्न है कि भेड़े और भेड़िए शीर्षक कहानी में क्या व्यंग्य है? कौन सा व्यंग्य निहित है? निहित मतलब उसके अंदर क्या व्यंग्य बताया गया? उसमें जो बात बताई गई है वह बात है कि प्रजातंत्र के क्या लूप होल्स हैं। प्रजातंत्र की कमजोरियां बताई गई हैं। उसमें प्रजातंत्र की कमजोरियां बताई गई हैं। एक नेता किस तरह से एक नेता लोगों का शोषण करता है, ये हमने पहली बात लिखी। दूसरी बात है एक नेता किस तरह से लोगों का शोषण करता है, यह बताया गया है। तीसरी बात यह बताई गई है कि समाज के का वह वरिष्ठ वर्ग जिसका हम सम्मान करते हैं, चाहे वह कवि हो, नेता हो, धर्म गुरु हो, तो उनकी बातों में आकर के अगर हम अपने नेता को हम चुनते हैं, बजाय इसके कि हम अपनी आंखों को खोल करके अपनी आंख कान खुले रख करके नेता को चुनने की बजाय अगर हम उनकी बातों में आकर के नेताओं को चुनते हैं तो हमें धोखा भी खाना पड़ सकता था। इन लोगों से हमें सावधान और सतर्क होने की जरूरत है। और एक बात है कि ये लोग जिनके कंधों पर, जो धर्मगुरु हैं, पत्रकार हैं, ऐसे लोग जिनके कंधों पर देश के विकास की जिम्मेदारी है, अगर ये लोग ही हमारा मतलब गलत हमें मार्ग दिखाते हैं तो फिर वह दिन दूर नहीं जब हमारा समाज फिर से पतन की गर्त में समाता जाएगा। अब चौथा प्रश्न है, अरुणा की सहेली कौन थी और उसने अपनी सहेली को क्या हिदायत दी और क्यों? तो अरुणा की सहेली का नाम है, यहाँ पर एक मिनट मुझे यहाँ लिख लेने दें आप एक बार। अरुणा की सहेली का नाम है चित्रा। अरुणा की सहेली का नाम है चित्रा। उसने अपनी सहेली को क्या हिदायत दी थी? पेज नंबर 66 जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो अरुणा थी, अरुणा बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 15 दिनों के लिए वह वहां पर उनकी मदद के लिए गई थी और मतलब जाने वाली थी और उनकी सेवा कर रही थी। बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा कर रही थी। करुणा बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा कर रही थी और उसमें उसका सारा समय जा रहा था, सारा समय उसी में जा रहा था। वो बहुत व्यस्त रहती थी अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में। और उसके इम्तिहान सिर पर थे। इम्तिहान मतलब क्या होता है? इम्तिहान का अर्थ है परीक्षा। इम्तिहान याद नहीं रहता है तो परीक्षा शब्द लिखिए। तो उसने कहा तुम्हारे इम्तिहान सिर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, सारा दिन बस भटकती रहती है, माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार पानी में बहाया। तो यह उसने अपनी सहेली को हिदायत दी थी। हिदायत मतलब क्या होता है? उसे मशवरा देना, सलाह देना, उसे निर्देश देना कि तुम ये क्या कर रही हो, समय बर्बाद हो रहा है तुम्हारा। मैं सिर्फ इसके प्रश्नों को पढ़ रही हूँ। कवि ने मेघों के आगमन की तुलना किससे की है? उनका स्वागत किस प्रकार होता है? कवि शिव मंगल सिंह सुमन मनुष्य को दर दर पर खड़ा न होने की प्रेरणा क्यों दे रहे हैं? कवि सूरदास जी का जीवन परिचय लिखिए और निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। हर्षाया, कंत, कृपानिधि, प्रबल, जतन और संपदा। मेरा यही आपसे कहना है कि आपकी जब बोर्ड की परीक्षा हो तो 40 अंकों का उत्तर आप जरूर लिखिए। ना आता हो तो भी कुछ रेलेवेंट बातें लिखिए उसमें, उससे मिलते जुलती बातें, लेकिन जरूर लिखिए। कोई भी प्रश्न आप यूं ही न छोड़े और पढ़ाई की परीक्षा की तैयारी तन मन धन लगा करके आप शुरू कर दें। अगर नहीं किया है आपने अभी भी तो जरूर आप शुरू कर दें। प्रणाम।